नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। जिले के प्रभारी और प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। 14 अगस्त के दिन छिंदवाड़ा सीमा से ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का जिले की सीमा पांडुरना में प्रवेश से ही हार्दिक स्वागत किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भाजपा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सभी में स्वागत का उत्साह नजर आया। पांडुरना में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पांडुरना थाने के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। श्री कमल पटेल साहब पांडुरना में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। सौभाग्य रहा देश का कि जिनके हाथ में 60 साल सत्ता रही, एक गांव में गरीब को शौचालय नहीं बनवा पाए, एक पक्का मकान नहीं बनवा पाए, एक गांव में कई किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पाए। हमारी माता बहनों को आंखें फूट गई। चूल्हा फूंक फूंक के जब बारिश पानी गिरता, झोपड़ी के अंदर चूल्हे में पंजा लकड़ी में पानी चल जाता है तो चूल्हा नहीं जलता है, फूंक फूंक के आंखें खराब कर ली, लेकिन एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं मिल पाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करके इन 7 वर्षों में करोड़ों शौचालय, मकान और गैस टंकी चूल्हा और सबको पक्के मकान, और अब हर हर नर्मदे और घर घर नर्मदे, हर घर नल से जल योजना शुरू हुई है, जिसके कारण अमर शहीदों का सपना सबसे पहले तो पांडुरना की धरा पर मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत पूरे क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आदरणीय मंत्री जी, आप हमारे प्रदेश के बहुत कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील मंत्रियों में आपका नाम आता है। हमें आपने बहुत सारी सौगातें पांडुरना को दिया है। मैं 2-3 चीज़ें और आपके सामने रखना चाहूँगा। पांडुरना में बरूड रोड पे रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज नहीं होने के कारण हमेशा लंबा जाम लगा रहता है। काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग है। इसमें मेरा निवेदन है कि इस पर आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। प्रमुख चौक चौराहों में सौंदर्यीकरण की बहुत आवश्यकता है पांडुरना में, इसमें भी आप विचार करके स्वीकृति प्रदान करेंगे। आदिवासी क्षेत्र नांदनवाड़ी में एकलव्य विद्यालय की नितांत आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि नांदनवाड़ी में एकलव्य विद्यालय आप सौगात देंगे। इसी प्रकार पाठे या मैनीघापा में कॉलेज नहीं होने के कारण 50-60 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा लोगों को जाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ न कुछ सौगात आप पांडुरना को जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पांडुरना। पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने नरसिंहपुर पहुंचकर अवतारी संत श्री रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद ग्रहण किया। श्री रावतपुरा सरकार सर्वसाधारण सरल संत परंपरा के अवतारी गुरु के रूप में विख्यात है। नरसिंहपुर पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने संत सानिध्य चर्चा की और शुभाशीष प्राप्त किया। जामसावली पहुंचकर प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बजरंगबली की पूजा आराधना की। पूर्व सीएम कमलनाथ इन दिनों 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में हैं। उनके साथ जिले के सांसद नकुलनाथ भी अपनी सुबह की शुरुआत जन सुनवाई से करते हैं। जिले के दूर गांवों से आए किसानों ने यूरिया खाद की समस्याएं बताई।
कुछ ग्रामीण अपने स्वजनों के इलाज के लिए तो कुछ दिव्यांग भी सहायक उपकरणों के आवेदनों के साथ थे। कर्मचारियों के संगठनों ने भी अपनी लंबित मांगों का जिक्र आवेदनों के जरिए किया। हॉल वगैरह जो मतलब कहना चाहिए रंगमंच अपना बन जाता करके वो अपन ये चाह रहे थे, तो अपन भी मदद हो जाती करके, और ये इसकी एंट्री दिया उसका। तो गांव वालों ने सबने चंदा भी करी इसमें, लेकिन आपका सहयोग हो जाता बहुत बड़ी कृपा तो वो हो जाता करके। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तबका लंबे अरसे से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा था। ओबीसी तबके की खुशी का ठिकाना न था जब कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण को मंजूरी दी। पेच अटका या अटकाया गया, इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ से प्रश्न पूछा गया तो उनका रुख साफ था। 93 से ये क्या कर रहे थे, आज 2021 हो गई। अभी ये केस हारे, जब केस चला इन्होंने केस में सही पैरवी नहीं करी। जब से केस हारे तब के उसके बाद क्या करी। अब जब हमने मुद्दा उठाया, जब 55% पिछड़ा वर्ग है हमारा ओबीसी है, और आपकी मन मंशा नीयत साफ स्पष्ट होती है कि आपने 93 से कुछ एक्शन नहीं लिया। हम आए, हमारी सरकार रही, हमने फ़ौरन 27% लागू किया। अब ये कह रहे हैं इन्होंने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहाँ तक झूठ बोलेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हम विदेशी गुलामी से आजाद हुए थे। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हाथों से सवारी हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं आज इस अवसर पर नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि भारत की आजादी की लड़ाई अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ी, जैसे गांधी और नेहरू ने लड़ी थी, लाल बाल पाल ने लड़ी थी, आजाद और बोस ने लड़ी थी, बिस्मिल और राजगुरु ने लड़ी थी, सुखदेव और भगत सिंह ने लड़ी थी, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने लड़ी थी। आज इन महान सेनानियों को नमन करने का दिन है, इनकी देशभक्ति को नमन करने का दिन है। जन अभियान परिषद के तत्वाधान में फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव अभियान अंतर्गत जन अभियान परिषद फिट इंडिया अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत ये साइकिल यात्रा का आयोजन आज जन अभियान परिषद के द्वारा किया गया है। इसमें हमारे कोरोना वॉलंटियर्स, साथ साथ हमारी प्रस्फुटन समिति, नवांकुर संस्थाओं के सदस्य, इसके माध्यम से हम एक अभियान चला रहे हैं कि हर घर में कम से कम एक साइकिल होना चाहिए, जिससे साइकिल, चूँकि आप देख रहे हैं अभी कोरोना में इम्यूनिटी की काफ़ी समस्या रही है, तो लोग साइकिल चलाएंगे तो उसके माध्यम से फिट रहेंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश, बेटी बचाओ अभियान का संदेश जन अभियान परिषद इस यात्रा के माध्यम से दे रहा है। सर्वजन आदिवासी समाज ने खुद को जीजीबी के आंदोलन से इतर बताते हुए ऐसे आंदोलनों के बहिष्कार की जानकारी प्रेस वार्ता में। कल 15 अगस्त को अखिल भारतीय गौरमाना जनता पार्टी जो जेल भरो आंदोलन करना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के जो संगठन है, 10-12 संगठन जो भी हमारे साथ में हैं, हम लोग उस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में और भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में हमारे पूर्वज टंट्या भील और रानी दुर्गावती और भी जो हमारे बहुत से हमारे समाज के, आदिवासी समाज के लोगों ने बादल बोई है, इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और स्वतंत्रता दिवस को सभी लोग पूरे भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग, हम लोग भी ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे छिंदवाड़ा जिले के अंदर। कुकड़ी खापा जलप्रपात से बुरी खबर ने सभी को हिला कर रख दिया।
नीलकंठी परसगांव निवासी युवक जो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था, कुकड़ी खापा के कुंड में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। उमरा नाला पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव ढूंढ निकाला, जिसे पीएम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के क्रम में 14 अगस्त के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की गई और रंग रोगन भी नजर आया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रारंभ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यहाँ आयोजन श्रावण मेला हरिहर मिलन के अंतर्गत प्रारंभ है। देखिए जरा किसमें कितना है दम। अगर दो अलग अलग टीमों के खिलाड़ियों के बीच सुनाई दे तो साफ होता है कि दोनों जोश में हैं। लेकिन जब एक ही टीम के दो खिलाड़ी युवा आमादा हो तो टीम कप्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है। देश में कमल, राज्य में सत्ता भी कमल की, और छिंदवाड़ा में आमने भी कमल, सामने भी कमल, और जोर आजमाइश भी जोरों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संघ कार्यालय में अखंड भारत दिवस मनाया गया। शहर के ख्यातनाम रंगोली कलाकार रजत गढ़ेवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को अनोखे ढंग से बनाकर शहर के 11 कलाकारों की टीम ने बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश के साथ पर्यावरण संरक्षण का मैसेज विश्व को दिया। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।